हेलो व्हाट्सअप गाइस, ईटीएफ गुरुजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे दिन हो चुका है सैटरडे का। तो गाइस आज का आपको पता है गाइस, आज हम वीडियो अपलोड करते हैं यहाँ पे ईटीएफ स्ट्रेटजी यानी ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड Q&A सेशन रहता है गाइस। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक करते हैं एंड उनके रिप्लाई करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मजेदार एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया है एंड उनके रिप्लाई जो डिटेल में आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बस इस वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड गाइस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है गाइस, इन्होंने यहाँ पे पूछा है ईटीएफ की दुकान का क्या करें, छोड़ दें या सभी ईटीएफ को। तो इन्होंने जो कमेंट किया है रेड फ्लैग 46 ईटीएफ जो कि गाइस इंटरनेशनल ईटीएफ थे यूएस के, उनमें एनएवी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से मैंने रेड अलर्ट वाला वीडियो डाला था। उसमें ये बोल रहे हैं कि हमें ईटीएफ को छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखो सिंपल से ईटीएफ की दुकान 1 हो चाहे 2 हो स्ट्रेटजी, जिसमें हम जिस टाइम पे ईटीएफ को बाई कर रहे होते हैं अपना सब कुछ मैं चेक करने के बाद ईटीएफ्स को बाई करता हूं एंड हम 20 डीएमए पर बाई करते हैं। हम यहाँ पे अभी जो वो ईटीएफ है ना 20 डीएमए से काफ़ी ज़्यादा प्लस में है, तो आपको वहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हमें किसी भी ईटीएफ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी आपको ईटीएफ की दुकान को किसी को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूल्स के हिसाब से अच्छे से फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 20 डीएमए पर बाई करते हैं, उस टाइम पर अच्छी प्राइस हमें ईटीएफ की देखने को मिलती है। तो चलिए सिंपल से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे सिंपल से चंद्रशेखर जी ने कमेंट किया है, सर क्या ज़ीरोधा में जो पैसा रखते हैं वो सेफ रहता है क्योंकि हमारे जीवन भर की कमाई होती है, प्लीज़ एक्सप्लेन नेक्स्ट सैटरडे एपिसोड। ओके, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपका कमेंट। तो ये पूछ रहे हैं कि ज़ीरोधा अकाउंट में जो हमारा पैसा रखा होता है, सिंपल से देखो आपने अगर किसी ईटीएफ को बाई कर लिया है और आपका ईटीएफ बाई हो चुका है तो सिंपल से आपको वहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है, 1% का कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि गाइस यहाँ पर जब भी हम ईटीएफ को बाई करते हैं उसके बाद आपके जीमेल पे कॉन्टैक्ट नोट आपको मिल जाता है। तो उसके बाद आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर सेबी के द्वारा जो कवर की जाती हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। एंड गाइस यहाँ पर रिस्क जो होती है वहाँ पर ब्रोकर का जो काम है वहीं पर खत्म हो जाता है। जब आपके पास आपका कॉन्टैक्ट नोट मिल जाता है तो आपके सेबी के NSDL सारी चीज़ वहीं पर जो आपकी अपडेट हो जाती है। तो गाइस यहाँ पर रिस्क है आपको उस पैसे पर जो कि आपके ज़ीरोधा के अकाउंट के वॉलेट में पड़ा हुआ है। जो आपके ज़ीरोधा अकाउंट के वॉलेट में पड़ा है उस पर आपका रिस्क रहता है। अगर आज ज़ीरोधा कंपनी पर बंद होती है पर कुछ होता है, लेकिन गाइस ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, आप सभी को पता ही है। तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको वही है तो आप लिक्विड कैश ईटीएफ को बाई करके रख सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा फंड है। तो इस तरीके से आप अपनी सेफ्टी को इंक्रीज कर सकते हो। चलिए सिंपल से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया है, आपके एक्सपीरियंस की वजह से, यहाँ पर राकेश जी ने आपके एक्सपीरियंस की वजह से और आपकी वीडियोज़ को देखकर लगता है कि ये स्ट्रेटजी सेफ एंड सिक्योर हैं, जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स करके टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो बिल्कुल एंड थैंक यू सो मच फॉर आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। एंड बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बात बोली, हम यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से बिल्कुल सेफ रह सकते हैं, फ्री टेंशन फ्री। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने जो बोली ना, टेंशन फ्री रह के हम अच्छे तरीके से अपने जो है सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। ज्यादा माता बच्ची यहाँ पे बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलती है। चलेगा यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है भाई ज़ीरोधा में ईटीएफ में STT लगा दिया, क्या शो कर रहा है। तो देखो ईटीएफ में अभी ज़ीरोधा में कोई भी STT चार्जेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। STT चार्जेस जो है आपके स्टॉक्स में ही देखने को मिलते हैं। किसी ईटीएफ में थोड़े ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं जब आप उसको सेल करते हो, नहीं तो ज़्यादातर ईटीएफ्स में आपके डिलीवरी चार्जेस ही कट होता है। आपको ऑलमोस्ट 16-17 रुपये बैठता है वो, तो वही कट होता है। बाकी स्टॉक्स में गाइस आपके चार्जेस जो है थोड़े मुझे इंक्रीज होते हुए देखने को मिले थे, क्योंकि गाइस मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा। अपने यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पे, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे STT चार्जेस यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लगे हुए देखने को मिले थे। ऑलमोस्ट 7,000 रुपये की बैंक थी, 7,000 रुपये की सेलिंग थी, तो 14 रुपये के लगभग वहाँ पे होता है 0.1% के हिसाब से। लेकिन 28 रुपये का यहाँ पे STT चार्जेस कट हुआ था एंड यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी भी 6 रुपये का लगा था। तो यहाँ पे कुछ मुझे ज़्यादा चार्जेस देखने को मिले। स्टॉक की बात कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे ईटीएफ को बाई सेल नहीं किया गया है, तो आपको ईटीएफ में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइस। यहाँ पे ईटीएफ में वही चार्जेस हैं। तो चलिए सिंपल से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल से इन्होंने यहाँ पे बोला है, ब्रदर 12% वाला वीडियो कब आएगा, वेटिंग फॉर इट प्लीज। तो सिंपल से देखिए बात करें हमारी 12% वाली स्ट्रेटजी के, जिसमें गाइस हम 10% से 12% के बीच जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और उनके स्क्रीनशॉट वगैरह हम रियल टेस्टिंग चल रही है, तो जो भी प्रॉफिट बुक करते हैं तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी बार शेयर भी किया है। तो सिंपल से देखो हम यहाँ पे इसको जनवरी में लॉन्च करेंगे जो भी है। एंड यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि एक बार मैं वीडियो बना दूँ उसके बाद सब लोग इसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएं। तो उसको हम थोड़ा पर्सनल लेवल पर रखेंगे ताकि चीज़ों को अच्छी तरीके से उस स्ट्रेटजी की वैल्यू भी हो एंड अच्छी तरीके से उसको फॉलो कर पाएं। तो इस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं गाइस। कोई स्ट्रेटजी नहीं है उसमें, जो हम स्विंग अच्छे ईटीएफ्स को पिक करते हैं अच्छे टाइमिंग के हिसाब से, बहुत सारी चीज़ों को उसमें जो है देखा जाता है। चलेगा सिंपल से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है अमर पटेल जी ने ये पूछ रहे मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, कौन सा वर्जन 2 स्टार्ट करूँ या फिर वर्जन 1। तो सिंपल से देखो मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा,
अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है तो आप एक वर्जन मत करो, आप 2 स्ट्रेटजी यूज करो, वर्जन 2 एंड वर्जन 1 दोनों को करो। एक में आपका प्रॉफिट टारगेट रहता है 3% का, आप सभी को पता ही है, एंड एक में आपका प्रॉफिट टारगेट रहता है ऑलमोस्ट जो है 6% का। तो अगर आप वर्जन 2 करो, आप ऑलमोस्ट जो कर सकते हो 8,000 रुपये से बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें 40 पार्ट्स चाहिए होते हैं, तो आपका वहाँ पर 3,20,000 रुपये के लगभग वहाँ पे इन्वेस्टेड हो जाएगा। एंड बाकी आप जो है 1,80,000 रुपये के लगभग बचेगा, वो आप सिंपल से 40 पार्ट्स अपना उसमें कर लेना। वर्जन 1 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको 35-40 कर सकते हो। तो इस तरीके से दोनों स्ट्रेटजी को फॉलो करो, आपके लिए बेटर रहेगा। मैं आपको बोलना चाहूँगा ना सिंपल, आप दोनों स्ट्रेटजी को 1 साल फॉलो करो। वर्जन 1 में आपको ज़्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है, जब तक आपके पास पेशेंस नहीं होगा आप स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पर वेट करना पड़ता है, ज़्यादा आपको बार बार ट्रेड्स वहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं, तो आपको वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही स्ट्रेटजी बहुत ही कमाल की हैं, आप अपने जो एक्सपीरियंस करो एंड दोनों स्ट्रेटजी को फॉलो करो। अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए होता, 2 लाख रुपए होता, तो फिर मैं आपको बोलता कि वर्जन 2 स्ट्रेटजी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ETF की दुकान वर्जन 2। चलेगा सिंपल सी नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कमेंट किया है, ये बोल रहे हैं सर आपने 1 लाख रुपए का सिल्वर बीज खरीदा, क्या हम भी ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं ज़्यादा अमाउंट से? तो देखो सिंपल से अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा कल वाला, जिसमें हमने बताया था कि 17% ETF में भी 17% की गिरावट, तो वहाँ पर हमने सिल्वर बीज को 1 लाख रुपीज़ के साथ बाई किया। तो देखो सिंपल से मैं आपको ओवर मोटिवेट करने के लिए चीज़ें वो नहीं होती हैं, वो सिंपल से अगर आप किसी भी ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अपनी कैपिटल का 3 से 4% अमाउंट है जो हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एंड वैसे ETF में हमने जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो इससे पहले भी हम सिल्वर बीज को 1 लाख रुपए का बाई कर चुके हैं। तो जब भी हम किसी ETF को बाई कर रहे होते हैं तो उसके साथ ही साथ हमें जो है उसको एवरेजिंग करने के लिए बहुत सारा पैसा आपको बैक एंड में रखना पड़ता है, उसी हिसाब से आपको बाइंग करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपके पास मान के चलो 1 लाख रुपए 1 लाख का सिल्वर बीज खरीद के बैठ गए, ऐसे नहीं चलता है। आपको किसी भी ETF में अपनी पूरा कैपिटल कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको उसी हिसाब से अपना जो लिमिट है अपने उसी हिसाब से 3-4% जैसे ज़्यादा 5%, उससे ज़्यादा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको ओवर मोटिवेट होने के लिए वो चीज़ें नहीं बताई थी। तो सिंपल से हम उसको जब 4% की गिरावट हुई थी तब हमने उसमें ऑलमोस्ट जो 1 लाख रुपए की बाइंग करी थी। एंड अभी जो है धीरे धीरे मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चली रही है, आप सभी को पता ही है, तो फिर से हमने दोबारा वहाँ पे 1 लाख रुपए की नई बाइंग करी है। तो इस तरीके से चीज़ें रहती हैं, जब तक आपके पास उसका एवरेजिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना हो, किसी भी ETF को इस तरीके से बाई नहीं करना चाहिए। बाकी जब भी आपको पता है हम ETF की दुकान वर्जन 2 करते हैं, उसमें भी हम 2.5% लगता है, हम 40 पार्ट करते हैं अपने कैपिटल का, 2.5% लगता है एक ETF में। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए गाइस। तो आई होप आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आज की वीडियो में यहाँ पर पिक कर लिया। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो सिंपल से बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए, मैं आपका डिटेल में आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड गाइस फ्री टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो गाइस। आप यहाँ पर जो है सारी अपडेट आपको ETF से रिलेटेड यहाँ पे इंस्टेंटली मिल जाती है, एंड आप चाहो तो यहाँ पे मेरे से बातचीत कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहिए ETF गुरुजी चैनल।